नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो बैंकों का 10,000 करोड़ रुपए करीब के गबन करने वाले विजय माल्या को प्रत्यर्पण के लिए जिस तरीके से भारत सरकार ने यूके की सरकार को यानी ब्रिटेन की सरकार को उनसे रिक्वेस्ट की हुई थी, उसे आज ब्रिटेन की सरकार ने मंजूर कर लिया है और विजय माल्या के प्रत्यर्पण का जो मामला है अब वो उसको हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार अब इस भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या को भारत लाने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अभी 14 दिन का समय मिला हुआ है विजय माल्या को अपील करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मंजूरी दी गई है उसके बाद तो यही लगता है कि वो अपील के समय में भी उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब ये उन लोगों का मुंह बंद रखने के लिए एक बड़ी खबर है जो ये अभी तक आरोप लगाते रहते कि विजय माल्या को भगाने में सबसे बड़ा रोल मोदी सरकार ने विजय माल्या को भगाया है। लेकिन जैसा कि आलोक वर्मा के केस में सामने आया था कि आलोक वर्मा ने जो लुकआउट नोटिस जारी हो रखा था विजय माल्या का, उसको रोकने की बात थी, लेकिन उसको रोकने की बजाय केवल उसकी जानकारी देने तक उस लेटर में किया और उससे विजय माल्या भागने में कामयाब हुआ। साथ ही साथ ध्यान ये भी रखना होगा कि विजय माल्या ने जो 10,000 करोड़ रुपए बैंकों का कर्ज लिया था उसको बार बार बढ़ाया गया और वो बढ़ाने में उसकी मदद की थी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, पी चिदम्बरम जैसे लोगों ने, जिसकी वजह से वो भागा था। अब उसके जब भारत आने के बाद ये सारे राज खुलेंगे और वो विजय माल्या खुद बताएगा कि उस पूरे घोटाले में उसके साथ कौन कौन लोग थे जो सह अपराधी की भूमिका में थे, जिन्होंने भारत देश को इतना बड़ा चूना लगाया। जनता की गाड़ी कमाई का 10,000 करोड़ रुपए अय्यासियों में उड़ाने के लिए उसको कर्जा दिया गया है। तो ये सीधे तौर पर एक कूटनीतिक विजय है नरेंद्र मोदी की सरकार की, और इसको लेकर विपक्ष के पास अब कहने को कुछ बचेगा नहीं। अगर माल्या को वापस ले भारत ला दिया जाता है, उसको पूछताछ के लिए पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो ये सीधे तौर पर राहुल गांधी जो आरोप लगाते रहे थे कि माल्या को भगाने में नरेंद्र मोदी ने मदद की है, अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं।